नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के एनडीए गठबंधन के आज तीसरे दल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जी हां, संकल्प पत्र के माध्यम से इन्होंने 9 संकल्प दिया है और 9 संकल्पों में 30 योजनाओं की बात की है। और साफ तौर पे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो कहते नजर आ रहे हैं कि 9 संकल्पों में 30 योजनाएं जो हैं वो झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी तब वो लागू करने की बात कह रहे हैं। अगर इसमें साफ तौर पे देखा जाए तो जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी जो है वो अपने संकल्प पत्र में सरना धर्म कोड को लेकर कोई बातें नहीं कहती है। वहीं लोजपा यानी लोजपा रामविलास की पार्टी अपने संकल्प पत्र में सरना धर्म कोड को लेकर होने वाले झारखंड में विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाने की बात कर रही है। और वहीं आजसू पार्टी ने भी आज सरना धर्म कोड लागू करने की बात कही है जब झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। तो सारी घोषणाओं को लेकर, युवाओं को लेकर और झारखंड में गरीब तबके को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सुदेश कुमार महतो, आइए सुनते हैं। आप इसको देखेंगे, मैंने कहा कि इसके सारांश को पढ़ा है। आप इसमें देखेंगे ऐसा कोई भी जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, कोई भी सामाजिक न्याय के दायरे में आना है तो उसका मूल्यांकन जरूर होगा। वो लिखा हुआ है, उल्लेख में जाइए। मैं आप अपनी बात ना कहें। मेरा है कि कोई भी समाज हो सकता है। जैसे लोहार का प्रॉब्लम है, इस राज्य में बहुत सारा छोटे समाज के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी समाज, घटवार का प्रॉब्लम है, कोई भी समाज का प्रॉब्लम्स होगा तो राज्य सरकार को ही देखना है। ऐसे प्रॉब्लम्स का निदान के लिए हमारा पूरा एक प्रोग्राम है जिसके तहत किसी का भी आएगा संवैधानिक रूप से उसको हम लोग पहल करेंगे। एकदम है भैया, उसके अंदर में है। हाँ, मैं भूमिहीन का मेरा 2-3 तात्पर्य है। भूमिहीन की अभी तक पूरे 5 साल में मैंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में हो सकता है, ओबीसी में हो सकता है, किसी में हो सकता है, कोई भूमिहीन ना रहे मेरे यहाँ। ये हमारी तैयारी है, होगा वो तुरंत रूप से ये काम होगा। और भूमिहीन में मैं थोड़ा आगे के लिए सोच रहा हूँ। जैसे आज शहर को तैयार किया जाए, मल्टी बिल्डिंग बन रहे हैं, लोगों को वहाँ जगह दिया जाता है। कॉलोनीज बनाने की मेरी तैयारी, मैं सरकार की उसमें है, मैं उल्लेख नहीं किया। मेरे है कि हम जैसे पहले गवर्नमेंट आवास देती है, आवास लेके आई है, भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास है, अब वो आवास है। ये आवास जिनको चिन्हित आवास मिले, लेकिन आने वाले समय अगर गाँव को व्यवस्थित रूप से हम अगर तैयार करना चाहते हैं, सुविधाओं के साथ तैयार करना चाहते हैं, सड़क को वहाँ गाँव में चली जाए, अच्छी सड़क रहे गाँव में, गाँव को एक विशेष आकृति और मैप के अंदर अच्छा देखना चाहते हैं, तो हमारी तैयारी फिर से है कि कॉलोनी सिस्टम हम विकसित करेंगे। और ऐसे भूमिहीन या आवास विहीन लोगों को उनके वो दोनों सुविधा के अतिरिक्त हम उसको तैयार करेंगे ताकि गांव का शक्ल भी धीरे धीरे एक बेहतर दिखाई दे। ये तैयारी हमारा है। ये मेरा एकदम वो मेरा महत्वपूर्ण विषय है। आज जितने भी कोर्ट कचहरी, लड़ाई, परिवार, जमींदार परिवार में जाइए, जिसके जो लैंड के होल्डर हैं इस राज्य के अंदर, उनमें परिवार में झगड़ा किसी विषय को लेकर है, भाई भतीजा झगड़ा, परिवार भाई झगड़ा, सारा लैंड से जुड़ा हुआ है और सारे कोर्ट में। और इसका कारण है कि हम सही रूप से हमारा जमीन का, पहला तो देखोगे आज भी हम लोग, हमारा जमीन का हस्तांतरित नहीं हुआ है। जमीन बाप दादाओं के नाम पर खेतियन में दर्ज है और हम केवल वंशावली बना के काम कर रहे हैं। ये वंशावली सिस्टम को हटाएंगे, हर जमींदार के हाथ में उसका जितना भी जमीन राज्य के अंदर होगा वो पूरा एक मैपिंग करके उनको देने का काम करेंगे। जैसे आपके बैंक में एक पैसा आता है, आप डालते हैं तो बढ़ता है, निकालते हैं तो घटता है, उसी तरह जमीन भी आपका उसी मूवमेंट में रहेगा। जमीन आपको, अगर जमीन आप खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो चढ़ेगा, अब हटाएंगे तो हटेगा। और ये पूरा जहां भी आपका जमीन है वहां पर वो एक रिकॉर्ड पासबुक के रूप में रहेगा। ये तैयारी हमारा। और इसका रजिस्ट्रेशन जो आगे जाना पड़ता था, आपको मुख्यालय में जाना पड़ता था, रजिस्ट्री कराना पड़ता था, अब उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा। मैं तो स्पेशल पावर एक रजिस्ट्रार का देके सीओ के माध्यम से ही हम इसको कराने की तैयारी, हमारा संकल्प, एक करके पूरा। ये तब होगा, आप जान रहे हैं,
ये फट जाता है, ये सबको एकत्रित करेंगे ना। पहले लैंड को ऐसे सपाट रखेंगे, लैंड के नेचर को रखेंगे, ज़मीन के मालिक को एक एक करेंगे। ये एक बड़ा काम है, ये 1.5-2 साल का ये काम मेरा रहेगा और इसको हम करके देंगे। ये पूरे राज्य के लगभग मुझे लग रहा है 80% या उससे ज़्यादा के लोगों को राहत देने का काम करेगा। मैंने एक नए तरीके से मैंने बोला ना, कभी भी राज्य सरकार या कोई भी गवर्नमेंट आई, रोजगार कहाँ से आएगा? केवल गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करके बैठ के उसकी गिनती लोग बताते हैं। मैंने क्रिएट किया आपको कि रोजगार सृजन का आधार मेरा क्या होगा। आज के दिन में जो मैन पावर कमी के कारण गति मेरा घट जाता है या एक्सपीरियंस जो मांगता है, ये दोनों जरूरत बहुत है। देखो, सरकार को भी जरूरत है कि उनको मैन पावर ज़्यादा मिले, दूसरा मेरे पढ़े लिखे लोगों को भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खोजा जाता है कहीं भी जाए। मैंने अगर डिग्री कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, मैंने कोई प्रोफेशनली पढ़ाई कर ली, तो प्रोफेशनली हमारा अगर ट्रेनिंग विशेष ना होगा तो मुझे रोजगार देने में बड़ी बड़ी कंपनियां हिचकती है। मैं गवर्नमेंट के अंदर उनके लिए रास्ता खोज रहा हूँ। मेरे यहाँ काम करने वाली सरकारी योजना, मान लो सड़क बन रहा है तो सड़क की कंपनी को मेरे एग्रीमेंट में ही पहले होगा कि आपको 1%, 2% इंसेंटिव आपको वहाँ के नौजवानों को आपको रखना पड़ेगा और उसी के तहत देते हुए मैं उनके लिए वहाँ पर 3 साल का उनका एक कोर्स तैयार करेंगे ताकि 3 साल तक वो काम करना सीखे और जो अच्छा करेंगे वो हो सके राज्य सरकार में रह जाएं, उस एजेंसी के रह जाएं या कहीं भी जाएं तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ जाएं। देखो ये सरकार के साथ तो तुलना ना करना, ये सरकार के साथ तुलना इसलिए ना करना, पिछले सरकार में इसी सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे थी। पिछले बार घोषणा में झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे थी, कांग्रेस पीछे था। 400 वायदे किए गए थे, अब 7 वायदे में आके समेट गए। और इस बार हेमंत जी सामने नहीं आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने नहीं आया, खड़गे जी सामने आए हैं और उन्होंने निश्चय पत्र को पढ़ा है, उन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए इनका सामने वाला के साथ तुलना नहीं है। ये जो मैया योजना लेके आए हैं जिसके बारे में आप उल्लेख करते हैं, मैया के लिए 1000 रुपया लेके आए हैं, लेकिन सास और ससुर का पैसा काट के लाए। जो 2100 गोदी योजना के तहत जो बीजेपी घोषणा कर रही है और आप 2500 दे रहे हैं, तो क्या अगर आपकी सरकार बनती यानी एनडीए की सरकार बनती है तो क्या महंगाई के आधार पर ये 2500 भी नहीं रहेगा, बढ़ भी सकता है। ये महंगाई दर जैसा रहेगा वैसा इसको बढ़ोतरी होगी। और मैंने केवल इसी पर डिपेंड नहीं किया, आपने देखेंगे वो सपोर्टिंग 4 योजनाएं मेरे साथ में। और सबसे बड़ा मेरा पंच लाइन है कि हर परिवार को कम से कम हम साल में 1,21,000 और महीना में 10,000 से ऊपर उस परिवार को गवर्नमेंट सपोर्ट जाएगा। सर आपने कहा बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट बिजली बोल देंगे, लेकिन अभी जो सबको फ्री दे दिए। देखो ये फ्री योजना है, 200 यूनिट जाए, मैं ऐसा दूंगा कि जलाने के बाद जाए। ये भी सरकार 200 यूनिट बिजली दे ही नहीं पाती है, कहीं किसी को उतना खर्च ही नहीं होता है। मैं आपके लिए करूंगा, जब तक बिजली 24/7 रहेगा तब तो खर्च करिएगा, तब तो उसका उपयोग कर पाइएगा। आप उपयोग ही नहीं करते तो माफी का राशि तो बहुत कम होता है। मैं आपको उपयोग भी कराऊंगा और माफी भी करूंगा, ये तैयारी मेरी। एक सवाल इधर बोलो। आपने इसमें जो स्थानीय नियोजन नीति लागू करने को लेकर जो वैधानिक अड़चनों की बात कही, ये वैधानिक अड़चनें क्या है और उसको कैसे दूर करेंगे? ये राज्य सरकार को शक्तियां हैं, इस सरकार ने उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने उसके साथ राजनीति की। बगल के बिहार की सरकार ने इन व्यवधानों को दूर करके अब ये शक्ति है लोगों के अपने राज्य के अंदर आरक्षण की सीमा या फिर अंतिम कोई भी उनका परिचय बनाना है, यहाँ के लोगों का परिचय का निश्चय भी सरकार कर सकती है और उसके अनुसार कानून बना सकती है। हमने तीनों कानून को लाने की तैयारी की है। अंतिम सेटलमेंट को हमने आधार बनाया, हम उसको नौकरी में स्थान करेंगे। देखो पिछली सरकार ने कहा कि 75% का मैं कानून लेके आया, अब कहीं पर भी अब 75% लोकल का होगा, लेकिन लोकल कौन ये डिफाइन नहीं किया। ये बताओ, मजाक है लोगों के साथ, उन्होंने मजाक ही किया है। जो लोकल डिफाइन भी ना किए हुए आपने कह दिया कि लोकल की भर्ती होगी। कहीं पर एक आदमी भी इस तरह से उन्होंने रखवा पाए तो बोल दीजिए हमको। आपने कहा रोजगार की सरकार है, पिछली सरकार रोजगार नहीं दी, इतने एग्जाम जो है सब में बच्चा नहीं कमा, इसको आप कैसे? ये सारी चीज़ों को जब आपका इरादा अच्छा होगा, ईमानदारी से चीज़ों पर पहल करेंगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ें भी ठीक होगा। हमारा पहल ईमानदारी पूर्वक होगा और हम अपने नौजवानों की जो क्षति हुई है उसे बिल्कुल दूर करेंगे और सारे सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। एक दो सवाल है। एक तो कि इसमें आपने टूरिज्म और खेलकूद को दिया है, कला संस्कृति को जगह नहीं दिया है। मेरे दूसरी बात कि आपने पहले भी सरकार में रहे हैं, काम भी अच्छा
किया है, लेकिन जो आपका बैनर है आपकी बार रोजगार देने वाली सरकार, इससे भाव आता है कि आपने पहले रोजगार नहीं दिया, हमको मौका दो तो रोजगार दें। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न कला संस्कृति, मैं उसको डिफाइन कर लीजिए, हाईलाइट है वहाँ पर। पहला बार इस राज्य के अंदर में होगा, आप मैं बता रहा हूँ, इस राज्य के अंदर पहले बार कला संस्कृति कर्मी को भी, जो कला संस्कृति कर्मी हैं उनको भी मानदेय देने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, हमारा संकल्प में है। सर, आपने हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की बात की, लेकिन देश का बहुत बड़ा प्लान है किसी को बंद होने के कारण। मैं दोनों पर बात किया, आपने सुना होगा। ये युवाओं का हुनकार का है, वो उनके नौकरी के लिए। मैं दोनों पर पहल करूंगा। मैं आईटी में उसको डिटेल में जाओ। मैं इस राज्य में जो सबसे ज़्यादा जॉब होता है वो आईटी से रिलेटेड जॉब क्रिएट हो रहे हैं साउथ में सबसे ज़्यादा। आप पुणे चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, ये सारे जो भी डेवलप हुआ है या नौकरियां वहाँ पर आई हैं तो सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में आया है। हमने कभी आईटी सेक्टर को इधर प्राथमिकता दिया ही नहीं, उनको इधर लाने का सोचा ही नहीं। मेरी तैयारी है कि आईटी सेक्टर को हम अपने यहाँ पर लेके आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट कॉलर जॉब लोगों को मिल सके। उसके लिए प्रावधान, उनके लिए सुविधा देना पड़ेगा। रद्द होगा, मेरे है उसके डिटेल में है, रद्द होगा। स्वास्थ्य बीमा योजना, आप देखो 3 तरह की योजना। हॉस्पिटल को लेके प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत है, सरकारी हॉस्पिटल की आप स्थिति जान रहे हैं, उसको लेके आपको कुछ नहीं है इसमें। 3 तरह की योजना मैंने, स्वास्थ्य बीमा योजना हर किसी के लिए, मैंने कहा हर किसी के लिए मेडिकल में 25 लाख रुपया तक का। मैंने एक्सीडेंटल भी दिया, एक्सीडेंटल भी हमने कहा 10 लाख तक का। वहीं हमने 5 लाख था किसान के लिए भी हमने सुनिश्चित किया है। तीनों अलग अलग केस को अलग अलग किया है। मेडिकल बेहतर हो, ये सुविधा भी, उसके डिटेल में जाइएगा तो मेडिकल अच्छी सुविधा यहाँ पर आए, अच्छी कंपनियाँ आए, प्राइवेट जो अच्छा सुविधा दे रहे हैं उनके साथ राज्य सरकार बात करे, पहल करेंगे और मेडिकल की बेहतर सुविधा यहाँ पर दे पाएँ ताकि हमारे मेडिकल सिस्टम मजबूत हो और यहाँ से लेकर हमें बाहर पलायन करना ना पड़े। अच्छा सवाल आपका। मैंने अभी तक, सुन लीजिए, अभी तक कोई भी योजना में गड़बड़ होता है, अराजकता होता है, उसमें हमेशा अधिकारियों की टीम बनाई जाती, अधिकारी की टीम बनाई जाती है और जांच का हिस्सा होते हैं। मैंने पहली बार कहा पंचायत से लेकर, मैंने पंचायत के अंदर में, आप देखेंगे कि पंचायत के अंदर में, पंचायत से लेकर सचिवालय तक अगर किसी तरह की योजना या किसी विषय में किसी तरह का भ्रष्टाचार पनपेगा या सुनाई देगा या दिखेगा, उसके लिए मैंने जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों को संयुक्त रखा है और दोनों की संयुक्त टीम रहेगी। केवल कोई अधिकारियों की टीम नहीं रहेगी बल्कि जनप्रतिनिधि भी उसका हिस्सा होंगे, ये तैयारी है। दूसरा, पंचायत को मजबूत करने के लिए मैंने, आप देखे होंगे, मुखिया, पंचायत समिति, जनसेवक, सरकारी योजनाएं का संचालन उस केंद्र से हो रहा है, लेकिन वहाँ पर उनको कानूनी सपोर्ट देने वाला कोई नहीं। मैंने वहाँ कानूनविद उपलब्ध कराने का निश्चय किया है कि हर पंचायत में एक कानूनविद उपलब्ध रहेगा और एक इंजीनियर उपलब्ध रहेगा ताकि वो अपना पंचायत के अंदर में बेहतर रूप से योजनाओं को सजा सके और कानून की जानकारी जो वो मुखिया जी चाहेंगे, पंचायत समिति, ग्राम सभा, किसी कानून के बारे जानकारी रहेंगे तो वो वकील उनको सपोर्ट करेगा। ये सुविधा देने की तैयारी कर रहे हैं। शामिल है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 स्पेशल प्रोग्राम, 2 समाज, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज के लिए उनके डेवलपमेंट और रोजगार का स्पेशल चलाया जाएगा। बिल्कुल, मैं पत्रकार संघ को आश्वस्त करता हूं, जो लिखित नहीं है, लेकिन भी चूंकि आप 4th पिलर, 4था स्तंभ बाकी लोग ने कर दिया, मैं आप हमसे जानना चाहते हैं और आप जानते हैं कि मैं अगर जगह पर हूं और मेरी कोशिश बिल्कुल पूरी होती है और हम पहल करते हैं, जो भी अधिकार क्षेत्र में रहता है मैं पूरा करता हूं आपके लिए और आपके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है। मैं आपके यूनियन के साथ बैठ के गवर्नमेंट सपोर्ट आपको रहेगा और आपके हित का निर्णय लेंगे। तो देखा अभी आपने कि आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे।
साफ तौर पे जो संकल्प पत्र में जो वादे हैं, जो योजनाएं हैं, वो झारखंड में एनडीए सरकार बनने की बाद इसको लागू किया जाएगा। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की जो जनता है इन संकल्प पत्रों पे और इनकी घोषणाओं पे कितना भरोसा कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।